हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मेक इंग्लिश इजी। आज हम इस वीडियो में जो करने जा रहे हैं वो है एक आर्टिकल एनालिसिस करेंगे जो कि हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ड है, और उसमें से उस आर्टिकल में जो भी ग्रामर्स होंगे वो हम सारी के सारी एनालाइज करेंगे, सीखेंगे, एंड ऑल्सो द वोकेबुलरी सेक्शन इन विच हम कवर करेंगे जो भी आर्टिकल बेस्ड वर्ड्स हैं, वो सारी वोकैब्स हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो की टॉपिक है इन्फ्लेशन प्रेशर्स में लिंगर बट फूड प्राइसेस टू कूल सून। ये जो आर्टिकल आज की हिंदू में दिया है वो हम आज पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन प्रेशर्स। फॉर दैट फूड प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड डोमेस्टिक डिसरप्शंस may keep inflationary pressures elevated for coming months, warranting great vigilance from government and सेंट्रल बैंक सेज रिव्यू। ऐसा बोला गया कि जो डोमेस्टिक डिसरप्शन हो रहा है, जो उसके वजह से थोड़ा सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आ रहा है, जिसके वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेन्स, सीरियल्स वगैरह, वो जो है वो थोड़ा पाने में दिक्कत हो रही है, और वो उसका प्राइस भी थोड़ा बढ़ रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि टोमेटो की प्राइस आजकल बहुत बढ़ गया है। ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स है जिसकी प्राइसेस बढ़ने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही है। उसकी मेजर रीज़न है डोमेस्टिक डिसरप्शन एंड ऑल्सो द ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है, जो कि एलिवेट हो सकता है, बढ़ सकता है फॉर कमिंग मंथ्स। अपकमिंग मंथ में ये और भी ज़्यादा हो सकता है ऐसा, एंड इसके वजह से गवर्नमेंट को एंड सेंट्रल बैंक को थोड़ा बहुत विजिलेंस यानी कि अटेंशन देना होगा, ताकि ये प्रॉब्लम को सल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। India's inflation woes are not over yet, but food prices spikes may be transitory, the Finance Ministry said on August 22, attributing the latest spike in headline inflation to global uncertainties triggered by the termination of the Black Sea Grain Initiative that has upset wheat and edible oil supplies, as well as disruptions in domestic farm output. ऐसा बोला गया है कि जो इंडिया की इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बट जो फूड प्राइस है उसका जो स्पाइक हो रहा था, उसका जो चेंजेस हो रहा था, स्पाइक्स मतलब कि अप और डाउन, बट इन दिस केस स्पाइक इज़ रेफरिंग टू द इंक्रीज। सो फूड प्राइस इन स्पाइक्स मतलब कि फूड प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है वो मे बी ट्रांजिटरी मतलब शॉर्ट लिव्ड, जो टेम्पोररी होता है, नॉट लॉन्ग टर्म। सो फूड प्राइस जो इंक्रीज़ हो रहा था वो थोड़ा टेम्पररी हो सकता है, ऐसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया। अट्रीब्यूटिंग द लेटेस्ट स्पाइक इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का जो टर्मिनेशन है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है ये हम बाद में बताएंगे आपको, एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन दोनों की वजह से जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स आ रही थी इसको एट्रीब्यूट करते हुए ये बोला गया। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एडिबल ऑयल सप्लाई है एंड जो व्हीट सप्लाई है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ गई है, एंड ऑल्सो द डिसरप्शंस इन डोमेस्टिक फार्म आउटपुट। डोमेस्टिक फार्म की प्रोडक्शन आउटपुट में भी थोड़ा बहुत बर्ताव, थोड़ा बहुत चेंजेस, डिसरप्शंस ये हो रहा है, एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर ट्रिगरिंग टू द फूड प्राइस स्पाइक, मतलब कि फूड प्राइस इंक्रीज। ओके, सो
The impact of the global disruptions was clearly evident in the sharp surge in the retail inflation pace in July to a 15-month high of 7.44%. The ministry said ग्लोबल डिसरप्शन यानी कि जो फ्लैक्चुएशंस मतलब कि अनसर्टेनिटी चेंजेस, इसके इम्पैक्ट हमें कहाँ से एविडेंट होता है, हमें कहाँ से ये एविडेंस हमें मिलते हैं इन द शार्प सर्ज इन द रिटेल इन्फ्लेशन पेस। जो रिटेल इन्फ्लेशन की सर्ज हो रही है इसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि ग्लोबल डिसरप्शन का इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये और भी एविडेंस है, जबकि जुलाई का जो इन्फ्लेशन रेट था वह क्या देखा गया कि 15 मंथ हाई था, ये रेट 7.44% था जो कि 15 मंथ का हाई था। Noting that the 11.5% food inflation rate was perhaps the third highest since the current consumer price index series began in 2014। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सीरीज़ स्टार्ट हो रहा था 2014 के टाइम से, तब तक की टाइम पे ये जो है 11.5% का फूड इन्फ्लेशन रेट थर्ड हाईएस्ट था, यानी कि थर्ड नंबर का हाईएस्ट पोजीशन पे था ये फूड इन्फ्लेशन रेट। तो अब सोचिए कि ये कितना हाई था, है ना। कोर इन्फ्लेशन विच इंक्लूड्स एनर्जी एंड फूड कॉस्ट। कोर इन्फ्लेशन में आता है जो फूड कॉस्ट है एंड एनर्जी कॉस्ट है, वो जो एक्सक्लूड करता है ये कोर इन्फ्लेशन, जिसमें कि वो गुड्स एंड सर्विस का जो कॉस्ट आता है, बट ये एनर्जी एंड फूड कॉस्ट को एक्सक्लूड करता है। ये दोनों सेक्टर की अलावा जो बाकी के गुड्स एंड सर्विस कॉस्ट है इसमें से कोर इन्फ्लेशन आता है। वॉज एट अ 39 मंथ लो ऑफ 4.9%। इट एम्फसाइज्ड, ये भी क्या था, वो 39 मंथ लो था, 4.9% था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The global uncertainty and domestic disruptions may keep inflationary pressures elevated for the coming months। जो upcoming months है, upcoming time में ये domestic disruption and global uncertainty की वजह से inflationary pressure और भी बढ़ सकता है। Warranting greater vigilance from the government and central bank। central bank and government को इसके लिए थोड़ा बहुत इसमें attention देना होगा। Underlying the need to bring the focus back on maintaining macroeconomic stability। and इसके लिए ये भी important है कि government और central bank focus करे ताकि जो macroeconomic stability है वो बजाय रखा जाए, वो मेंटेन किया जा सकता है। अब देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन जब इकोनॉमिक रिलेशनशिप एक बैलेंस पे होता है, जिसके लिए जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड एंड आउटपुट, इसमें एक बैलेंस रहता है, ठीक है। एंड फिस्कल रेवेन्यू, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपेंडिचर, इन सारी चीज़ों में एक बैलेंस रहता है, तब इसको बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमी के अंदर क्या आता है? मैक्रो इकोनॉमी जिसमें इंक्लूड होता है इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट्स, जो कि ज़रूरी है तो सो कि हमारी जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है, उसमें एक स्टेबिलिटी ला जा सकता है, वो जो है इसको कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए, ऐसा ही बोला गया था कि इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो टैक्स रेट है, उसमें थोड़ा बहुत बैलेंस की ज़रूरत है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्या बोला है कि प्राइस प्रेशर। ये प्राइस प्रेशर कहाँ किसके वजह से हो रहा है? एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज जुलाई रिव्यू, प्राइस प्रेशर्स वेर ड्राइवन बाय ग्लोबल डिसरप्शंस एंड डोमेस्टिक फैक्टर। ये जो डोमेस्टिक फैक्टर एंड ग्लोबल डिसरप्शन है, इसकी वजह से प्राइस प्रेशर आ रही है जुलाई के रिव्यू के मुताबिक। ओके,
सो ग्लोबल अनसर्टेनिटी किसकी वजह से हो रहा है? एज पर द लेटेस्ट FAO फूड प्राइस इंडेक्स, फूड इन्फ्लेशन शोड एन uptick in July after a continuous decline since April 2022. FAO फूड प्राइस इंडेक्स में बोला गया है इसकी रिपोर्ट के अनुसार कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है जुलाई में, जो कि अप्रैल 2022 के बाद से वो गिर रहा था, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा था, बट सडनली जुलाई में ये थोड़ा बढ़ गया है. टर्मिनेशन ऑफ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव डिसरप्टेड द सप्लाई ऑफ व्हीट एंड सनफ्लावर ऑयल. जो सनफ्लावर ऑयल एंड व्हीट है, इसकी सप्लाई में भी डिसरप्शन आ गई है. इसकी सप्लाई में चेंजेस हो रही है, थोड़ा सप्लाई में प्रॉब्लम्स आ रही है, डिले हो रहा है. इसकी वजह क्या है? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव टर्मिनेशन. तो देखते हैं कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव टर्मिनेशन क्या है. चलिए, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ये एक इनिशिएटिव है जो कि मदद करते हैं जो हेल्पलेस पीपल है. इनको बहुत सारी जो रिक्वायर्ड ग्रेन्स है, जो जिसके बिना एक इंसान की ज़िंदगी नहीं चलता, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है. ऐसे बहुत नीडेड ग्रेन्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं टू लोअर इनकम कंट्रीज़, जो कि लो इनकम कंट्री होता है इनको. एंड ये ऑल्सो कैसे मदद करते हैं? ये फूड प्राइस को ब्रिंग डाउन, फूड प्राइस को थोड़ा डिक्रीज़ करता है ताकि लो इनकम जो कंट्री है इनको नीडेड ग्रेन्स प्रोवाइड कर सके. ये है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव. ओके, तो अब चलो नेक्स्ट देखते हैं. बोला है कि डोमेस्टिक डिसरप्शन, इस लिस्ट में क्या आता है कि इंटरप्शन इन द सप्लाई चेन ऑफ टोमेटोज ड्यू टू वाइट फ्लाई डिजीज इन कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड द स्वीट अराइवल ऑफ मानसून इन नॉर्थ इंडिया कॉज्ड अ सर्ज इन टोमेटो प्राइसेस. आप देखेंगे कि टोमेटो की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इसका मतलब इसका रीज़न क्या है कि जो कर्नाटका की जो कोलार डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो वाइट फ्लाई डिजीज़ हो रहा था, उसकी वजह से टोमेटो की सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो इंटरप्टेड हो रहा था. एंड ऑल्सो मानसून का अराइवल भी स्विफ्ट था नॉर्थ इंडिया में, उसके लिए भी टोमेटो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. ये है एक डोमेस्टिक डिसरप्शन का रीज़न. एंड ऑल्सो द तूर दाल प्राइस ऑल्सो स्पाइक्ड ड्यू टू डेफिशिएंट प्रोडक्शन. ये तूर दाल की प्रोडक्शन में भी इनसफिशिएंसी दिखाई देने को मिला. जो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए इसका प्राइस भी बढ़ गया है, बिकॉज जब प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है ना, तो ये जो डिमांड है इंसान का वो कैसे मीट करेंगे? जब तक ना ये प्रोडक्शन सफिशिएंट होगा तब तक डिमांड मीट करना पॉसिबल नहीं है ना. तो सप्लाई भी तो चाहिए ना डिमांड की मीट को फुलफ़िल करने के लिए. इसलिए जब तक डिफिशिएंसी रहेगा प्रोडक्शन में तब तक सप्लाई नहीं होगा, ठीक ठाक नहीं होगा, डिमांड नहीं मीट होगा. एंड इसकी वजह से डिमांड हाई रहेगा, तो डिमांड हाई रहेगा एंड सप्लाई लो रहेगा, तो इसको मीट करने के लिए इस जो गैप है, इस गैप को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? प्राइस को इंक्रीज़ करना होगा, तभी जाके जो डिमांड है वो थोड़ा कम जाएगा और सप्लाई जो है वो टोटली वो सप्लाई के मुताबिक इंसान को वो चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दिया जा सकता है. इसलिए जो तूर दाल है इसका प्राइस भी बढ़ गया है. ये थी एक डोमेस्टिक डिसरप्शन की रीज़न, जो कि हमारी जो इन्फ्लेशन प्रेशर है उसमें दरार डाल रही है. इसमें इंक्रीज़ हो रहा है इन्फ्लेशन प्रेशर एंड ऑल्सो फूड प्राइसेस भी बढ़ रहा है. तो देखते हैं आगे क्या बोलता है. Cereals, pulses and vegetables exhibited double-digit growth, but only 48% of food items have inflation of above 6%. जो cereals वगैरह, pulses, दाल एंड vegetables, सब्जियां है, वो उसमें डबल डिजिट का ग्रोथ देखने को मिला है. बट इन सारी चीज़ों में only 48% food products have more than 6% of inflation rate. And this includes
food items which with inflation in double digit. एंड इसमें 14 फूड आइटम्स ऐसे भी है जो जिसका इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में आ गया है. Items like tomato, green chili, ginger and garlic witnessed inflation of more than 50%. Tomato, garlic, ginger, green chili इन सारे फूड प्रोडक्ट्स में more than 50% इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला है. The ministry said in its monthly economic review for July. जुलाई के इकोनॉमिक रिव्यू में बोला गया है. Holding these abnormal upticks in some items responsible for fueling food inflation last month. लास्ट मंथ का जो फूड इन्फ्लेशन था वो हाई था और उसका रीज़न क्या है? ये ही जो abnormal uptick है, abnormal इंक्रीज़ हो रहा है ये सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस पे, ये ही है मेन रीज़न. द रिव्यू सेड दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांजिटरी. बट रिव्यू में ऐसा भी बोला गया जो ये फूड प्राइसेस है वो ट्रांजिटरी है, वो शॉर्ट टर्म के लिए ये प्राइसेस हाई प्राइस ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे. टोमेटो प्राइसेस आर लाइकली टू डिक्लाइन विद द अराइवल ऑफ फ्रेश स्टॉक्स बाय द एंड ऑफ अगस्त और अर्ली सितंबर. अगस्त की एंड तक और सितंबर की स्टार्टिंग तक जो है वो टोमेटो प्राइसेस थोड़ा कम हो जाएंगे. जब भी न्यू स्टॉक आता है, न्यू स्टॉक का अराइवल होता है, तब तक टोमेटो प्राइस जो है वो थोड़ा कम जाएंगे. फर्दर एनहांस्ड इंपोर्ट्स ऑफ तूर दाल आर एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट पल्सेस इन्फ्लेशन. पल्सेस की जो इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी, वो भी मॉडरेट हो जाएगी जब जो है तूर दाल का इंपोर्ट्स होता है तब तक. It pointed out, arguing that these and other government efforts can soon materialize moderation in food inflation in the coming months. Coming months में जो food inflation का moderation होता है, ये सारी चीज़ें एंड गवर्नमेंट का एफर्ट भी तो चाहिए ना, इम्पोर्टेंट है ना कि फूड इन्फ्लेशन को थोड़ा मॉडरेट कर सके. ओके, so next part, what is dry conditions? Apart from the termination of the Black Sea Grain Initiative, अब Black Sea Grain Initiative क्या है ये तो आपको पता चल गया. इसके टर्मिनेशन के बाद भी which has created disorderly conditions around the supply of wheat and sunflower oil. जो sunflower oil and wheat का सप्लाई है वो उसका कंडीशन है जो है वो डिज़ॉर्डर, इसमें प्रॉब्लम्स आ गई, इसमें इश्यूज आ गई है बिकॉज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव. इसके बाद भी द मिनिस्ट्री नोटेड दैट द कंटिन्यूड ड्राई कंडीशंस इन कनाडा एंड यूएस हैव कॉज्ड व्हीट प्राइसेस टू हाई. कनाडा एंड यूएस की ड्राई कंडीशन की वजह से भी व्हीट प्राइसेस जो है वो बढ़ गई है, वो उसका इम्पैक्ट इसमें भी आ गई है. Subdued production growth of oil palm in Malaysia and concern over the production outlook of soybeans and rapeseed in the US and Canada led to a spike in vegetable oils prices. मलेशिया की ऑयल पाम की जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो मतलब कि रिड्यूस हो गया है एंड कंसर्न ओवर द प्रोडक्शन आउटलुक ऑफ सोयाबीन एंड रेपसीड इन यूएस एंड कनाडा की जो प्रोडक्शन आउटलुक है इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ रही है, जिसकी वजह से भी वेजिटेबल ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है, ऐसा भी बोला गया. डिसरप्शन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन आल्सो एग्रेवेटेड द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स. डोमेस्टिक प्रोडक्शन की चेंजेस की वजह से इन्फ्लेशन की प्रेशर बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो गया, मतलब कि इंक्रीज़ हो गया. Interruption in the supply chain of tomatoes due to whitefly disease in Kolar district, Karnataka. The swift arrival of monsoon in North India caused a surge in tomato price. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तूर दाल price also inflated due to deficit in production in Kharif season 2022 to 2023. अब खारीफ सीज़न की टाइम कब आती है? आपको शायद पता ही होगा कि खारीफ सीज़न इंडिया में स्टार्ट होता है जून में एंड एंड होता है वो अक्टूबर की टाइम पे, राइट.
सो जो खरीफ सीज़न में जो प्रोडक्शन है उसमें डिफिशियंसी आ गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट टूर दाल प्राइस इज़ ऑल्सो इन्फ्लेटेड। टूर दाल प्राइस भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम में आ गई है बिकॉज ऑफ द डिफिशियंट प्रोडक्शन, मतलब कि इनसफिशिएंट प्रोडक्शन इन द खरीफ सीजन। Domestic consumption and investment demand are expected to continue driving India's growth. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। बट फर्दर ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग could hurt stock markets in emerging economics, the ministry cautioned. The ministry has also cautioned, also ये हमें ये ऑल्सो सतर्क कर दिया गया है कि जो मॉनेटरी सिचुएशन है उसको टाइट करने से क्या होगा कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत इम्पैक्ट पड़ सकती है इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है ना। तो ये थी आज की टोटल आर्टिकल की एक एनालिसिस। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या ग्रामर्स हम सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में क्या क्या ग्रामर्स यूज़ हुआ है इस सेक्शन पे वो देखते हैं। ये जो रेड वाला है ये हम सारे ग्रामर्स दिए हैं, और वो जो ब्लू वाला है उसमें सारा वोकैब्स है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेंटेंस में जो है उसमें हम देख रहे हैं कि आर नॉट ओवर येट। ये जो है ये सिग्निफाई करता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ यहाँ पर हुआ है कि एम इज़ आर, आपको पता है कि ये सब बी वर्ब्स है, एंड जब भी हम बी वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, वी वर्ब्स एम इज़ आर ये सारा प्रेजेंट टेंस का ही सिग्निफाई करता है। तो आर नॉट ओवर येट बट फूड प्राइस स्पाइक्स, therefore this part is a simple present tense part. Okay, so the next part is फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड। या देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड, ये जो है सेड ये से वर्ब का पास्ट फॉर्म है, दैट्स वाई हम कब ये पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, राइट। सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब का फॉर्म होता है वो होता है V2 यानी कि पास्ट फॉर्म, राइट। नेक्स्ट जो है वो है ये वाला, देखिए दैट हैज़ अपसेट। अपसेट ये है हैज़ और हैव प्लस अपसेट, ये अपसेट वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, हैज़ अपसेट यानी कि हैज़ हैव प्लस V3 जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शाता है, यानी कि ये जो फॉर्म है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। नेक्स्ट एज वेल एज जो है ये एक कंजंक्शन है जो कि एंड की रिप्लेस में यूज़ होता है, एंड की जगह हम एज वेल एज भी यूज़ करते हैं। ओके, तो एज वेल एज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट पार्ट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल डिसरप्शंस वाज। देखिए जो ये है ये पूरा एक, ये जो इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल डिसरप्शंस है ये पूरा एक है सब्जेक्ट, एंड ग्लोबल डिसरप्शंस का जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट यानी कि इफेक्ट, इसके वजह से ये जो वाज बी वर्ब है ये सिंगुलर गया है। अगर ये इम्पैक्ट्स होता तो ये वाज ना होके इसमें वेयर हो जाता, राइट। तो द इम्पैक्ट विच इज़ अ सिंगुलर वर्ड, ये डिपेंड करता है इसके डिपेंडेंट में आके ये जो बी वर्ब है ये सिंगुलर हो गया। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इम्पैक्ट सिंगुलर वर्ड है, सो द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर विच इज़ वाज, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज ये जो है फूड इन्फ्लेशन रेट वाज, ये भी एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। फूड इन्फ्लेशन ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड इसके लिए जो फूड इन्फ्लेशन रेट ये है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड इसके लिए जो वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पर वाज, ये हो गया है एक सिंगुलर वर्ब। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ एक वोकैब है जो कि सर्ज मतलब कि इंक्रीज, सर्ज मतलब इंक्रीज। ओके, इसका सिनोनिम और क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे कुछ वोकैब्स है जो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जो ग्रामर है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज जुलाई रिव्यू प्राइस प्रेशर्स वेर ड्राइवन बाय ग्लोबल डिसरप्शंस एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स। ओके, सो ये जो है ये पूरा पैसिव वॉइस का फॉर्म है। पैसिव वॉइस का फॉर्म क्या होता है, जो बी वर्ब होता है, बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये गया है वेर किसकी वजह से हुआ है, ये जो वेर है ये प्लूरल वर्ब है, और जो कि गया है ये प्राइस प्रेशर्स की वजह से। प्राइस प्रेशर्स जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड इसकी वजह से जो वर्ब गया है ये गया है प्लूरल जो है वेर, राइट। सो इसके लिए वेर यानी कि बी वर्ब प्लस ड्राइवन का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो है ड्राइव, एंड ड्राइव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि V3 फॉर्म होता है ड्राइवन, राइट। सो वेर बी वर्ब प्लस V3 प्लस बाई हो जाता है पैसिव वॉइस का फॉर्म, राइट। ओके,
सो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये देखिए टर्मिनेशन ऑफ द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव डिसरप्टेड द सप्लाई ऑफ व्हीट एंड सनफ्लावर ऑयल। ये टोटल दिखाता है कि ये एक सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है यहाँ पर। क्यों, कैसे पता चलता है? ये जो है टर्मिनेशन ऑफ द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये है टोटल हमारा सब्जेक्ट, राइट। एंड ये टर्मिनेशन ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड ये आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। और ये देखिए यह है डिसरप्टेड। डिसरप्ट यानी कि जो इंटरप्ट करना, यानी कि ख़त्म करना, यानी कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करना। एंड डिसरप्ट का ये सेकंड फॉर्म हुआ है यहाँ पर ईडी यूज़ करके, जो कि एक पास्ट फॉर्म है, यानी कि V2 फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद हुआ है V2 फॉर्म एंड उसके बाद आया है ये वगैरह, द सप्लाई ऑफ व्हीट एंड सनफ्लावर ऑयल, ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये है वर्ब एंड ये है ऑब्जेक्ट। वर्ब गया है V2 फॉर्म के लिए एंड हमें इस तरह से पता चलता है कि ये एक सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म हुआ है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज दिस सेंटेंस, इंटरप्शन इन द सप्लाई चेन ऑफ टोमेटोज। ये देखिए फिर से ये इंटरप्शन इन द सप्लाई चेन ऑफ टोमेटोज, ये टोटल एक सब्जेक्ट की जैसे यूज़ हुआ है यहाँ पर। इंटरप्शन इन द सप्लाई चेन ऑफ टोमेटोज, ओके, ड्यू टू वाइट फ्लाई डिजीज इन कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड द स्विफ्ट अराइवल ऑफ मानसून इन नॉर्थ इंडिया। ये दोनों जो है एंड का यूज़ करके ये दोनों हम सब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया है, राइट। यहाँ पर इंटरप्शन से लेके कर्नाटक ये तक एक सब्जेक्ट है एंड द स्विफ्ट अराइवल ऑफ मानसून इन द नॉर्थ इंडिया ये दूसरा सब्जेक्ट है, और दोनों सब्जेक्ट को जुड़ा गया है एंड के द्वारा। तो ये हो गया है हमारा टोटल, ये जो है इंटरप्शन in the supply chain of tomatoes due to whitefly disease in Kolar district of Karnataka and the swift arrival of monsoon in North India। ये टोटल हमारा बन गया है एक सब्जेक्ट जो कि फॉलोड बाय एक वर्ब जो है caused, और वो दिया गया है एक V2 फॉर्म के मुताबिक, यानी कि वो है V2 यानी कि पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, ओके, पास्ट टेंस में दिया गया है कॉस्ट सर्च इन टोमेटो प्राइसेस, और ये हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमें पता चलता है कि ये एक सिंपल पास्ट टेंस हुआ है, राइट। समझ में आया ना? ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज तूर दाल प्राइस ऑल्सो स्पाइक्ड। ये देखिए ये एक अनदर सेंटेंस है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज़ किया गया, और हमें पता चलता है ये स्पाइक वर्ड से। स्पाइक एक सिंगुलर वर्ड और उसके साथ ये डी ऐड किया गया है जो कि दिखाता है कि V2 फॉर्म स्पाइक्ड, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो तूर दाल प्राइस है, राइट। द तूर दाल प्राइस ऑल्सो स्पाइक्ड ड्यू टू डिफिशिएंट प्रोडक्शन, जो दिखाता है हमें सिंपल पास्ट टेंस। समझ में आया? ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट हम जाते हैं इस सेक्शन पे। ये देखिए यहाँ पे जो भी ये कोटेशन में दिया गया है वो उसका जो टेंस है वो क्या है देखते हैं। सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स एग्जिबिटेड, ये है V2 फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। डबल डिजिट ग्रोथ ओनली 48% फूड आइटम्स हैव, देखिए यहाँ पे कितना मिस्टेक है। यहाँ दिया गया है एग्जिबिटेड जो कि है V2 फॉर्म, और यहाँ दिया गया है हैव इन्फ्लेशन, हैव यानी कि है V1 यानी कि प्रेजेंट टेंस, राइट। सो एक ही सेंटेंस में एक बार दिया गया है पास्ट और एक बार दिया गया है सेकेंड, यानी कि ये सेंटेंस तो पूरा गलत है। हैव इन्फ्लेशन ऑफ अबव 6% एंड दिस इंक्लूड्स, यहाँ पे भी इंक्लूड्स, देखिए दिस इज सब्जेक्ट एंड इंक्लूड, ये इंक्लूड है V1 फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, उसके साथ एस दिया गया है यानी कि है ये सिंपल प्रेजेंट यानी कि V1 प्लस एस और ES, राइट। सिंपल प्रेजेंट, और ये भी है सिंपल प्रेजेंट, ये है पास्ट फॉर्म, ये है प्रेजेंट फॉर्म, ये भी है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। 14 फूड आइटम्स विद इन्फ्लेशन इन डबल डिजिट्स, ये यानी कि ये सेंटेंस जो है पूरा गलत है, सॉरी। एंड आइटम्स लाइक टोमेटो, ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक विटनेस्ड, देखिए ये विटनेस है एक वर्ब V1 फॉर्म एंड इसके साथ ED लगा गया है जो है V2 फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट फॉर्म। सो इन विटनेस्ड इन्फ्लेशन ऑफ मोर देन 50%, द मिनिस्ट्री सेड इन इट्स मंथली इकोनॉमिक रिव्यू फॉर जुलाई। ओके, सो दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस, और ये सेंटेंस है थोड़ा गलत इन द टर्म्स ऑफ टेंस। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग एंड सेकंड सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। Next part is holding these abnormal upticks in some items responsible for fueling high food inflation last month. The review said this is expected to be transitory. Again, this is another I think is a wrong sentence. यहाँ पे the review said ये past form है, this is expected ना होके ये was expected होना चाहिए था, this was expected to be transitory. ओके, सो एक सेंटेंस में हम दोनों ही ऑपोजिट टेंस नहीं यूज़ कर सकते, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, ट्रांजिटरी का मतलब है टेम्पोररी। ओके, अनदर वर्ड इज एग्जिबिटेड, दैट शोड, एग्जिबिटेड विच मीन्स शोड। नेक्स्ट, टोमेटो प्राइसेस आर लाइकली टू डिक्लाइन, आर यानी कि V1 यानी कि बी भार्व, और ये है V1 फॉर्म पे। आर लाइकली टू डिक्लाइन मतलब कि डिक्रीज, ये हो सकता है कि ये डिक्लाइन हो जाए।
विद अराइवल ऑफ फ्रेश स्टॉक्स बाय द एंड ऑफ अगस्त और अर्ली सितंबर, जो कि दिखाता है कि ये सेंटेंस जो है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है, राइट। फर्दर एनहांस्ड इम्पोर्ट्स एनहांस्ड कैन सून मटेरियलाइज, ये जो है inflation in the coming efforts, this part is written in can soon materialize, इसका मतलब है कि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुआ है। और इस सेंटेंस में दिस फर्दर एनहांस्ड इम्पोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट, आर एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आर एक्सपेक्टेड यानी कि ये है एक पैसिव वॉइस की फॉर्म में, आर यानी कि बी वर्ब एंड एक्सपेक्टेड जो कि है बी प्लस B3 यानी कि ये पैसिव किया गया है, ये सेंटेंस में है, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव में, राइट। ओके, so next, apart from the termination of the Black Sea Grain Initiative which has created, have plus created यानी कि B3 जो है perfect present perfect tense, okay। so next is ministry noted यानी कि B2 यह past tense। next is the continued dry condition in Canada in the US have caused wheat prices to rise, okay। ये created कहाँ से आ गया, ये wrong यूज़ है या ये जो created है। सो हैव कॉज, हैव यानी कि हैज़ और हैव ये यूज़ किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है कि हैज़ और हैव प्लस B3, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट सबड्यूड मतलब कि रिड्यूस्ड, डिक्रीज्ड। नेक्स्ट इज लेड टू अ, लीड का प्रेजेंट, लीड का पास्ट फॉर्म है लेड, LEAD, लीड, जो मतलब कि डायरेक्ट करना, चालना करना, और उसका जो है V2 फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म है लेड टू अ डैश, लेड टू अ स्पाइक विच इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस, ओके। लेड टू अ स्पाइक जो कि स्पाइक इंक्रीज़ किया गया है इस वेजिटेबल ऑयल प्राइस के। नेक्स्ट इज द डिसरप्शन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑल्सो एग्रावेटेड इज अ वर्ड, एग्रावेट पहले बता दूं कि एग्रावेटेड ये एक V2 फॉर्म है। एग्रावेट मतलब कि इंक्रीज़ किया गया है और एग्रावेट का V2 फॉर्म है एग्रावेटेड, ओके। the inflationary pressure, okay। next is this to dull price also inflated is another V2 form यानी कि past form। due to deficient यानी कि insufficient production जो कि simple past tense में दिया गया है ये sentence, यानी कि ये पूरा जो पैरा है ना, ये पूरा पैरा है simple past में। देखिए कैसे, फर्स्ट जो है हमें पता चल गया कि ये एक aggravated जो है V2 form। next is the interruption of supply chain of tomatoes due to white fly disease in Kolar district, Karnataka and the swift arrival of monsoon in northern India caused is another past form of the cause word। so 1, 2 and the third is one inflated, these three words indicate that this para is in simple past tense, right, understood। okay, so now the next part is domestic consumption and investment demand are expected, another passive voice is used here, be verb plus expect plus V3 जो है ये सेंटेंस जो है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में है बट ये है पैसिव वॉइस में, ओके। टू कंटिन्यू ड्राइविंग इंडियाज ग्रोथ बट फर्दर ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग कुड हर्ट स्टॉक मटेरियल्स इन इमर्जिंग इकोनॉमी, द मिनिस्ट्री कॉशन, ये कॉशन जो दिया गया है वर्ड ये है एक सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो ये थी आज की ये थी आज की ग्रामर्स एंड वोकैब्स। तो कितना सारा हमने वर्ड्स पढ़ लिया है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड्स हम इस आर्टिकल के थ्रू पढ़ लिए हैं, ओके। ये ट्रांजिटरी वर्ड जो है इसका मतलब है कि शॉर्ट लिव्ड यानी कि टेम्पोररी। सर्च का मतलब है इंक्रीज। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी जो है नॉट सर्टेन, कोई निश्चित पर नहीं है इसमें। एलिवेटेड मतलब कि इंक्रीज। नेक्स्ट इज अपटिक इज ऑल्सो अनदर वर्ड ऑफ इंक्रीज। डिक्लाइंड मतलब कि डिक्रीज। डिसरप्टेड इंटरप्टेड। सर्ज मतलब कि इंक्रीज। नेक्स्ट स्पाइक इज ऑल्सो अनदर वर्ड ऑफ इंक्रीज। डिफिशिएंट मतलब कि इनसफिशिएंट। एग्जिबिटेड मतलब शोड। ट्रांजिटरी मतलब टेम्पोररी शॉर्ट लिव्ड। मॉडरेट रिड्यूस। सबड्यूड मतलब कि रिड्यूस्ड। एग्रेवेटेड इज इंक्रीज। सो ये 14 वर्ड्स आप अच्छे से पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स है ना वो सारा मैक्सिमम ही एक सिनोनिम की जैसे यूज़ होंगे, जैसे कि ये सर्ज, इसका एक सिनोनिम है एलिवेट, अपटिक, ओके, स्पाइक, दीज आर द सिनोनिम्स। नेक्स्ट इज डिक्लाइन एंड समथिंग मॉडरेट, ये दो हैं जो वो भी सिनोनिम है, राइट। सो सारा का सारा जो वर्ड है वो डिक्रीज और इंक्रीज के मुताबिक जुड़ा है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। और जो ग्रामर्स हमने यूज़ किया है वो टेंस आज की हमने देखा है कि क्या क्या टेंस इसमें यूज़ किया गया है। मैक्सिमम सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किया गया है और हमने पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल देखा है जो कि यहाँ है आर एक्सपेक्टेड, राइट। सो दिस वाज द एंटायर सेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। और हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है
अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में लिखें, एज पर फाइनेंस मिनिस्टर्स जुलाई रिव्यू प्राइस प्रेशर्स वर ड्राइवन बाय द ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स, ये जो सेंटेंस है, क्या आप मुझे ये इसका एक्टिव वॉइस क्या है वो कमेंट में लिख के बताएंगे? तो ये है आज की आपका होम टास्क, आप मुझे कमेंट में ज़रूर इसका आंसर देना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का वीडियो आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। आपने एक इकोनॉमी का जो आर्टिकल है वो पढ़ा, ग्रामर्स पढ़ा और भी वर्ड्स वोकैब्स भी पढ़ा है, राइट? सो आई थिंक आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा नया सीखने को मिला है तो आप ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? ओके, बाय बाय। अब मिलते हैं कल की वीडियो पे, जो हम कल अगेन अनदर आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसका भी एक एनालिसिस होगा, ग्रामर्स का, वोकैब्स का, और हो सकता है कि कल हम कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देखें उस आर्टिकल के मुताबिक। ओके, तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, बाय बाय।